हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी दोस्तों। और ये टॉपिक ज्योग्राफी का बहुत खास होने वाला है, यानी कि भारतीय भूगोल का ये टॉपिक बहुत खास होने वाला है सभी लोगों के लिए जो कि एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, जीडी हो, रेलवे हो, पीसीएस हो या बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों, बिहार भूगोल से यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज जो है 20 से 25, ठीक है दोस्तों, 20 से 25 जो है क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में आज हम क्लियर करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी से। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो समझने की शुरुआत करते हैं दोस्तों। मैंने इंडियन मैप जैसे कि बना लिया है, आप सबको समझ में आ रहा होगा कि इंडियन मैप ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों को, कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं जो कि भारत से सटे हैं, भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करते हैं। तो भारत के सबसे पहले पड़ोसी देशों को देखेंगे जो कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। भारत के स्थलीय कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे, ठीक है, जो कि 15,200 किलोमीटर है दोस्तों। भारत की स्थलीय सीमा की बात की जाए, ठीक है दोस्तों, स्थलीय सीमा की बात की जाए तो 15,200 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, 15,200 किलोमीटर। भारत से कुल सटे हुए पड़ोसी देश कितने, तो इनकी संख्या 7 है। ठीक है दोस्तों, 7 है। अब देखते हैं कौन कौन से देश। सबसे पहले हम देखेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। कुल कितने देश है दोस्तों, टोटल 7 देश है जो कि भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, यानी कि भारत के कुल पड़ोसी देश 7 है जो कि भारत से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई की बात की जाए तो 15,200 किलोमीटर। यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्षेत्रफल की तरफ। भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जो कि भारत के साथ अपनी लंबी सीमा साझा करता है। भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जो कि भारत से सबसे लंबी सीमा साझा करता है, यानी कि सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो दोस्तों बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश ऐसा है जो कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा निर्धारित करता है। भारत का वह कौन सा देश है, पड़ोसी देश, जो कि भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है। तो यहाँ देखेंगे आप अफगानिस्तान, जो कि जम्मू कश्मीर से सबसे छोटी सीमा बनाता है। ठीक है, अफगानिस्तान जो है जम्मू कश्मीर राज्य से सटा हुआ पड़ोसी देश है जो कि भारत की सबसे छोटी सीमा निर्धारित करता है। सबसे बड़ी सीमा बनाने वाला देश भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश, सबसे छोटी सीमा बनाने वाला देश तो अफगानिस्तान। ठीक है, यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की तरफ। ठीक है, भारत, मान लीजिए भारत का मैप है दोस्तों। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, ये भारत का मैप हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, तो रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, एक सेकंड, रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों। ठीक है, चाइना यानी कि चीन और भारत के मध्य कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा, तो मैकमोहन रेखा। ठीक है दोस्तों, चाइना का ये नेफा वाला इलाका है दोस्तों। ठीक है, जहाँ से सीमा निर्धारित करता है चाइना भारत के साथ, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है कौन सी, तो मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान और भारत के मध्य रेड क्लिफ और चाइना और भारत के मध्य मैकमोहन रेखा। और अब देखेंगे हम डूरेंट रेखा को। ठीक है, आजादी से पहले दोस्तों भारत जो था, आजादी से पहले पाकिस्तान जो था दोस्तों भारत का हिस्सा था, तब यहाँ पे डूरेंट रेखा थी। परंतु अब जो है पाकिस्तान और भारत के मध्य डूरेंट रेखा को हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है,
दक्षिण की तरफ चलते श्रीलंका, ये है दक्षिण में भारत के श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका और दक्षिण भारत के मध्य कौन सा अंतरराष्ट्रीय रेखा है? तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे पाक जल संधि, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ पाक जल संधि। आप पाक से ये मत सोचिएगा कि पाकिस्तान और भारत के मध्य है दोस्तों, ये श्रीलंका और भारत के मध्य है पाक जल संधि, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हमने अभी देखा भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 7, ठीक है। उसके बाद इसके अंतरराष्ट्रीय रेखाओं को देखा जो कि रेडिकली पाकिस्तान भारत के मध्य है, चाइना के मध्य मैकमोहन, ठीक है, और डूरेंट रेखा जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के मध्य आजादी से पहले भारत के मध्य थी, ठीक है। और दक्षिण में हमने देखा पाक जल संधि जो कि श्रीलंका और भारत के मध्य है, ठीक है। यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब हम देखेंगे भारत के वो कौन से देश हैं जो कि स्थलीय और जलीय सीमा निर्धारित करते हैं। सबसे पहले देखेंगे भारत के 3 ऐसे देश हैं, ठीक है। 3 कौन कौन से देश हैं जो कि भारत के साथ स्थलीय और जलीय सीमा दोनों निर्धारित करते हैं? तो म्यांमार, बांग्लादेश, यहाँ आप देखेंगे पाकिस्तान, ठीक है। सॉरी दोस्तों, पाकिस्तान जो कि जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाता है। पाकिस्तान यहाँ से, बांग्लादेश भी जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाता है, और म्यांमार भी, ठीक है। 3 ऐसे देश हैं जो कि जलीय स्थलीय सीमा दोनों बनाते हैं। अब हम दोस्तों देखने वाले, यहाँ तक हमने भारत के उत्तरी भारत को कंप्लीट कर लिया, भारत के स्थलीय सीमाओं को देखा कि 15,200 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत तक का विस्तार देखेंगे। पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत का विस्तार देखेंगे, ठीक है दोस्तों, जो कि गुजरात से, पश्चिमी गुजरात से आप देखेंगे कि पूर्वी अरुणाचल तक, ठीक है। इसका विस्तार कितना है? तो 2,933 किलोमीटर, ठीक है। अब हम देखेंगे भारत की कुल लंबाई, ठीक है। भारत की कुल लंबाई देखेंगे हम, जो कि जम्मू कश्मीर से है, यानी कि भारत के उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? भारत के उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इंदिरा कॉल। भारत के दक्षिणी बिंदु को कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और उत्तरी बिंदु जो कि जम्मू कश्मीर से इंदिरा कॉल के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार SSC, MTS, रेलवे वगैरह में पूछा जाता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव के रूप में कि भारत के उत्तरी बिंदु का नाम बताइए, भारत के दक्षिणी बिंदु का नाम बताइए, ठीक है। तो आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा अच्छी तरीके से। मैंने आपको बोला 20 से 25 जो है आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे कि भारत और चाइना के मध्य कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो मैकमोहन। पाकिस्तान और भारत के मध्य इस तरीके से। और अब देखते हैं हम भारत के उत्तरी बिंदु को, तो इंदिरा कॉल, ठीक है दोस्तों। यहाँ बात करेंगे जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत के उत्तरी बिंदु क्या कहा जाता है? इंदिरा कॉल। जम्मू कश्मीर में भारत के दक्षिणी बिंदु को कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। बात की जाए इसकी लंबाई की, इंदिरा कॉल से यानी कि उत्तर से लेके उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत तक, तो 3,214 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब आप अगर उत्तर भारत का ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों अच्छे से, तो अब हम प्रायद्वीपीय भारत की तरफ चलेंगे। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब होता है कि तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र, उसे हम प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। यानी कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है दोस्तों, वो तीनों तरफ से जलीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है, इसी कारण हम इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, ठीक है। जैसे कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ठीक है, पश्चिम में अरब सागर, और दक्षिण में भारत के हिंद महासागर, ठीक है दोस्तों। दक्षिण में भारत के हिंद महासागर स्थित है। यही कारण है कि हम इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत यानी कि भारत की जलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? यहाँ पे हम जलीय सीमा को देखेंगे, ठीक है। किलोमीटर, ठीक है। अब हम देखेंगे जलीय सीमा जो निर्धारित करती है भारत की, वो कहां से कहां तक? तो आप देखेंगे गुजरात से लेकर के, ये गुजरात से लेकर के दक्षिण में यहाँ तक,
पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश तक। ठीक है, बांग्लादेश के एंड तक का जो ये क्षेत्र है, यहाँ तक भारत का जलीय सीमा निर्धारित करता है। ठीक है, तो कितनी है कुल लंबाई इसकी? 6100 किलोमीटर। अब देखेंगे जो इन प्रायद्वीपीय भारत में जो द्वीपों सहित अगर हम मान के चलें कि टोटल हमने जलीय सीमा की बात की 6100 किलोमीटर, और जो द्वीप है छोटे छोटे जैसे अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे लक्षद्वीप आदि देखेंगे आप। ठीक है, इन द्वीपों सहित भारत की जलीय सीमा की लंबाई की बात की जाए जो 7516 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इन द्वीपों सहित अगर इनकी लंबाई को काउंट किया जाए द्वीपों सहित तो 7516 किलोमीटर। ठीक है, आपने स्थलीय सीमा को देखा और अभी आपने जलीय सीमा को देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे भारत के वह राज्य, भारत के वह राज्य जो जलीय सीमा से सटे हुए हैं, भारत के वह राज्य जो जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं, यानी कि दक्षिण भारत के वह राज्य देखेंगे जो कि जलीय सीमा से अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे गुजरात। ठीक है, गुजरात देखेंगे। अब हम देखेंगे महाराष्ट्र, मैं इसको मिटा देती हूँ दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे गोवा। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद केरल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपना आ गया तमिलनाडु, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मिटा के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए दक्षिण भारत के वह राज्य जो कि अपनी जलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, जलीय सीमा से यानी कि तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वह राज्य हैं। कितने राज्य हैं? तो आप देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कुल 9 राज्य। ठीक है दोस्तों, कुल भारत के दक्षिण भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो कि अपनी तटीय सीमा निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा तटीय सीमा निर्धारित करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा तटीय सीमा निर्धारित करने वाला राज्य कौन सा? तो गुजरात। गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य तटीय सीमा निर्धारित करने वाला तो आंध्र प्रदेश। सबसे छोटा तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा? तो गोवा। ठीक है दोस्तों, गोवा जो है सबसे छोटा राज्य भी है और तटीय सीमा भी इसकी बहुत ज्यादा छोटी है। ठीक है, गुजरात सबसे बड़ा राज्य किसमें? तटीय सीमा निर्धारित करने में, और आंध्र प्रदेश दूसरा बड़ा राज्य तटीय क्षेत्र वाला। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दक्षिण भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो कि दक्षिण भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो कि अपनी जलीय सीमा के लिए जाने जाते हैं, कि अपनी तटीय रेखाओं के लिए जाने जाते हैं, जिनमें से गुजरात सबसे बड़ा राज्य है जो कि अपनी तटीय सीमा के लिए जाना जाता है। दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश जो कि तटीय सीमा बड़ी बनाता है, और सबसे छोटा राज्य है जो कि सबसे छोटी तटीय वाला राज्य है कौन सा है? गोवा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। भारत के पश्चिम में अरब सागर है, भारत के दक्षिण में भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। ठीक है, और ये अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आदि समूहों के साथ, यानी कि इनकी सीमाओं को जोड़ा जाए तो 7516 किलोमीटर इसकी सीमा बनती है, यानी कि जलीय सीमा। और सिर्फ जलीय सीमा की बात की जाए गुजरात से लेके यानी कि पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के एंड तक जोड़ा जाए जलीय सीमा को तो 6100 किलोमीटर। आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया होगा दोस्तों, समझ में आ गया होगा जहाँ तक मुझे पता है। आप एक बार फिर से रिकॉल कर सकते हैं। ये भारत का पड़ोसी देश से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और इनके मध्य रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान भारत के मध्य, अफगानिस्तान और पाक के मध्य डूरंट रेखा, चाइना और भारत के मध्य मैकमोहन रेखा, श्रीलंका और भारत के मध्य पाक जल संधि। ठीक है, भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जो कि भारत से सीमा साझा करते हैं। 7 देशों को हमने देखा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, अब हम अगली वीडियो में देखने वाले भारत के ऐसे राज्य जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करते हैं, यानी कि भारत के पड़ोसी देशों से सटे हुए राज्यों को हम देखेंगे अगली वीडियो में। अगर दोस्तों आपको वीडियो सही लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें।